ये जो है गांधीनगर का रोड शो है। गांधीनगर में प्रधानमंत्री जो है उन्होंने रात्रि विश्राम किया था और उसके बाद अब आज सुबह उनके जो कार्यक्रम है, महात्मा मंदिर का कार्यक्रम है, जहां पे वो शहरी विकास परियोजना जो है शहरी विकास विभाग की, तो वहां पे जो है वो पूरी योजनाएं जो है वो यहाँ पे खुली रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसमें रहेगा साबरमती रिवर फ्रंट जो प्रोजेक्ट है उसका फेज 3, क्योंकि जो 2036 के ओलंपिक के लिए मेजबानी की बात चल रही है उसमें ये फेज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से जो है वहां पे जो स्पोर्ट्स एंक्लेव बनने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आसपास, उसको ये जोड़ेगा रिवर फ्रंट। तो ये एक बड़ा परियोजना की आज जो है शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। अभी जो है गांधीनगर में उनका रोड शो हो रहा है। सेंट्रल विस्टा से आगे बढ़ते हुए वो टाउन हॉल होकर जो है वो महात्मा मंदिर पहुंच रहे हैं। तकरीबन 10 मिनट का वक्त जो है उनका लगने वाला है महात्मा मंदिर में पहुंचने में, और उसके बाद वहां पे जो है वहां उनका संबोधन रहेगा, जिसके अंदर वो सारी बात कहेंगे किस तरह से जो है वो गुजरात सरकार ने और उनकी सरकार ने विकास कार्य किए हैं गुजरात के अंदर, उसकी सारी बातें की जाएगी। यहाँ पे हमने जिस तरह देखा पूरा तिरंगामय माहौल देखने को मिला, चाहे वो महिलाएं हैं, युवा हैं, बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, सब लोग प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए पहुंचे थे। तो ये प्रधानमंत्री के लिए गुजरात का जो प्यार है वो हमेशा इस तरह देखने को मिलता है। जब भी प्रधानमंत्री गुजरात आते हैं तो उनकी एक झलक के लिए हमेशा लोग बाहर आते हैं, बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं, और जब रोड शो होता है तो उनको एक ये मौका मिलता है कि जब प्रधानमंत्री उनके पास बहुत ही नजदीक से प्रधानमंत्री वहां से जो गुजरते हैं, तब वो एक झलक के लिए लोग जो है वो घंटों से लाइन में खड़े हैं और इंतजार कर रहे थे, और आज उनकी वो जो झलक की इच्छा थी वो आज पूरी हुई। तो ये एक बड़ी जो है लोगों के लिए उत्सुकता होती है कि जब प्रधानमंत्री खुद उनके पास आते हैं। आमतौर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वहां पे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, पर रोड शो का वक्त ऐसा होता है कि जब प्रधानमंत्री के एक झलक के लिए कल अहमदाबाद में रात को और अब गांधीनगर में ये चौथा रोड शो, तो ये एक बड़ा जो है रोड शो का मैसेज कि लोगों में प्रधानमंत्री के लिए जो उत्साह और उमंग होता है, प्यार होता है गुजरात के अंदर, वो यहाँ दिखता है और वही चीज यहाँ से दिखाने की कोशिश की है। अब जब वो संबोधन करेंगे तब जो अर्बन डेवलपमेंट की जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी तो बात करेंगे ही, पर साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर जो उन्होंने कल पाकिस्तान को 2 टूक सुना दी कि पाकिस्तान की जनता को अब जागना होगा और वही अपनी सेना को समझाए, अगर वो सुख चैन से जीना चाहते हैं तो रोटी खाए, वरना फिर हमारी गोली के लिए तैयार रहे। तो ये एक जो संदेश उन्होंने कल भूज से दिया था, ठीक वैसा ही एक मैसेज यहाँ से भी ऑपरेशन सिंदूर के लिए दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री का आज का जो संबोधन रहेगा वो महत्वपूर्ण इसलिए रहेगा क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के 20 साल जो हो रहे हैं उस 20 साल को लेकर उनका जो है संबोधन रहेगा। जो परियोजना है, नई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले 5,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का जो है शिलान्यास और लोकार्पण होना है। जिस तरह मैंने बताया कि साबरमती रिवर फ्रंट फेज 3 उसमें सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि वो 2036 के रोड मैप को ध्यान में रखकर किया जा रहा है कि 2036 में अगर ओलंपिक होता है तो उसके लिए यहाँ पे किस तरह की तैयारियां होगी, कैसा जो है अर्बन डेवलपमेंट होगा, तो वो सारी चीजें जो है उसमें जुड़ी हुई हैं और इन्हीं परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण जो है प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। और आप देखेंगे अगर तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंच रहे हैं तो कई ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम छोटे छोटे रखे गए हैं। बच्चे आपको नृत्य करते हुए, आपको महिलाएं नृत्य करते हुए नजर आएंगे और प्रधानमंत्री सभी का आभार व्यक्त करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पुष्प वर्षा करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। दोनों ही तरफ देखिए किस तरह से महिलाएं यहाँ पर आपको भी बढ़ चढ़ कर जो प्रधानमंत्री के इस रोड शो में शामिल होती हुई नजर आ रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर में वहाँ पर जिस तरह उसकी थीम रखी गई उसका हिस्सा बनती हुई नजर आ रही हैं, और मोबाइल फ़ोन सबके हाथों में है। इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहती हैं। प्रधानमंत्री गुजरात में पहुंचे हैं तो एक गरज के साथ भी पहुंचे और सौगातों के साथ भी पहुंचे हैं। करीब 74,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंचे। कईयों का सौगात प्रधानमंत्री ने कल ही दे दिया। और आज के जो कार्यक्रम में विजेश हमें बता ही रहे थे। विजेश, अगर ये भी आप बताएं कि प्रधानमंत्री जो जनसभा आज करेंगे जिसमें वो बोलने वाले हैं उसमें फिर नजर रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये चिता रहे हैं कि आपको तय करना होगा कि आपको आतंकवाद को पालना है या चैन से रोटी खाना है या गोली खाना है। ब्रिजेश, क्योंकि
क्योंकि देखिए शोर भी बहुत है और वहीं पर हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं, तो शायद उन तक ठीक ढंग से आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करेंगे, लेकिन इस बीच आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये चौथा रोड शो है। 3 रोड शो वो कल ही कर चुके हैं, आज ये चौथा रोड शो है। 30,000 लोग बताए जा रहे हैं लगभग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। इसके साथ ही साथ वहाँ पर भव्य तैयारी की गई है। ऑपरेशन सिंदूर थीम रखा गया है, एक ऐसे पोडियम बनाया गया जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए एक पोस्टर बैनर लगाए गए हैं जिसमें सिंदूर रखा गया है। जो महिलाएं वहां पर पहुंच रही हैं वो सिंदूर लगाती हुई नजर आ रही हैं। आप देखेंगे तो ये पूरा रोड जो आपको दिख रहा है, करीब 2 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच जहां पर ये रोड शो होना है प्रधानमंत्री का, इस वक्त चल रहा है। आप देखेंगे तिरंगा लेकर जो लोग हैं वहां पर पहुंचे हैं, यानी देश किस तरह से गर्व कर रहा है, ये दरअसल ये तस्वीरें यही गवाही देती हैं। विजेश, बिल्कुल, देखिए तिरंगामय माहौल में फिर से एक बार मेरे कैमरामैन को कहूंगा कि आपको वो तस्वीर दिखाए। अभी भी जो है लोग यहाँ से जब निकल रहे हैं, देखिए लोग बड़ी तादाद में तिरंगा लेके यहाँ से आ रहे हैं। तो ये जो महिलाएं हैं, एक मैसेज जो दिया गया है, कल भी इसी तरह जो है महिलाएं वडोदरा में जो है बड़ी तादाद में आई थी। तो महिलाओं, ऑपरेशन सिंदूर की जो बात है वो सीधी महिलाओं से कनेक्टेड है। किस तरह से आतंकियों ने जो है महिलाओं को टारगेट किया था और उनके पतियों को उनके सामने मारा था, तो वो जो मैसेज यहाँ से दिया गया और इसीलिए जो सेना का ऑपरेशन था, सेना की कार्रवाई थी, उसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। और वही चीज जो है वो यहाँ पे रोड शो में दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह महिलाएं एक साथ ऑपरेशन सिंदूर के लिए है और तिरंगा लेकर सैन्य ने जो मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई दी है उसका लोगों को कितना गर्व है, लोग कितने जो है गर्वान्वित है, वो चीज जो है वो यहाँ से दिखाई जा रही है। वही मैसेज और संदेश यहाँ से जाने की जो है वो गया है। तीनों रोड, कल के तीनों रोड शो और आज का चौथा, चारों रोड शो में महिलाएं बड़ी तादाद में जो है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आई थी। तो ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। ऑपरेशन सिंदूर से हर भारतीय का सीना किस तरह से जो है वो गर्वान्वित हुआ है और तिरंगा जो है सबके लिए आन बान शान है, सबसे ऊपर तिरंगा है। तो वही चीज जो है वो यहाँ पे देखने को मिली है। चाहे कल की आप दोनों जनसभाएं ले लीजिए, उसमें भी हर जगह तिरंगा था। आपने जहां कहीं भी नजर डाली हो, हर जगह तिरंगा था। तो ये एक मैसेज जो तिरंगे की आन बान शान का है वो भी यहाँ से दिया गया है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने जब अपने बात की, अपने संबोधन में उन्होंने जब ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, तब उन्होंने बड़ी देखिए 2 टूक कहा कि हमने ठीक वैसा ही किया जिसके लिए आपने मुझे प्रधान सेवक बनाकर दिल्ली भेजा था। यानी कि वो मैसेज क्लियर था, क्योंकि कल जो है उनके प्रधानमंत्री पद की शपथ को 11 साल हो रहे थे। पहली बार जब 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो 26 मई का ही दिन था और कल भी 26 मई थी। तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने वो बात कल दोहराई थी कि आपने जिस लिए मुझे भेजा था दिल्ली, उसी तरह का जो जनता चाहती थी उसी तरह की सैन्य कार्रवाई हमने करके दिखाई, हमने सेना को खुली छूट दी थी। तो वो जो संदेश प्रधानमंत्री ने दिया वो एक बड़ा मैसेज जो है वो पूरे देश में जाने गया है और साथ ही जो पाकिस्तान को भी उन्होंने सुनाया। तो ये बड़ी जो बातें थी प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे की, कल 77,000 करोड़ की विकास परियोजनाएं, आज 5,000 करोड़, कुल मिलाकर 2 दिन में 82,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की जो है शिलान्यास और लोकार्पण हुए हैं। तो ये एक जो सरकार का काम है, सरकार बता रही है कि हम इतना काम लोगों के विकास के लिए कर रहे हैं, वो तो ठीक है, पर उसके साथ साथ जिस तरह से सैन्य कार्रवाई हुई वही बात भी सरकार ने लोगों तक पहुंचाई है। प्रधानमंत्री जिन भी राज्यों में घूमे हैं, गुजरात से पहले जिन राज्यों में जाके आए, अब आने वाले दिनों में जिन राज्यों का उनका दौरा है, वहां पर भी उनका जो फोकस है वो ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ उनकी केंद्र सरकार की जो काम किया जा रहा है, जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर भी रहता है और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर उसमें सेंटर पॉइंट रहता है। और यहाँ पर भी हमने वो देखा कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे सेंटर पॉइंट रहा, चाहे वो रोड शो की बात हो या जनसभा की बात हो। प्रधानमंत्री ने हमेशा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी बेबाकी से जो है वो उनकी सरकार ने जो काम किया, जो पॉलिटिकल विल दिखाई और साथ ही सैन्य को खुला दौर दिया, तो वो बात प्रधानमंत्री बार बार लगातार कर रहे हैं। और आज भी वही बात थोड़ी देर में जब वो महात्मा मंदिर पहुंचेंगे और वहां पे जब संबोधन करेंगे तब भी वो बात जो है यहां से भी कही जाएगी।